रायपुर क्षेत्र के हिम्मतगढ़ के पास स्थित चमोली बांध से जल संचालन का तीसरा चरण अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जल संसाधन विभाग से शुक्रवार शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण के जल संचालन के कार्य में अब 3 दिन और शेष रह गए हैं। इसके बाद नियमानुसार नहरें बंद कर दी जाती है, लेकिन किसानों की मांग के अनुसार 1-2 दिन और आगे नहरों को चलाया जाएगा, जिसके बाद नहरों को बंद किया जा सकता है। आमतौर पर 3 चरणों को मिलाकर 90 दिनों तक सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस समय 87 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 3 दिन और शेष रह गए हैं। फिर भी अंतिम सिंचाई के लिए किसानों की मांग को देखते हुए 1-2 दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है। रायपुर क्षेत्र के हिम्मतगढ़ के पास स्थित चमोली बांध से जल संचालन का तीसरा चरण अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जल संसाधन विभाग से शुक्रवार शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण के जल संचालन के कार्य में अब 3 दिन और शेष रह गए हैं। इसके बाद नियमानुसार नहरें बंद कर दी जाती है, लेकिन किसानों की मांग के अनुसार 1-2 दिन और आगे नहरों को चलाया जाएगा, जिसके बाद नहरों को बंद किया जा सकता है। आमतौर पर 3 चरणों को मिलाकर 90 दिनों तक सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस समय 87 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 3 दिन और शेष रह गए हैं। फिर भी अंतिम सिंचाई के लिए किसानों की मांग को देखते हुए 1-2 दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है। रायपुर क्षेत्र के हिम्मतगढ़ के पास स्थित चमोली बांध से जल संचालन का तीसरा चरण अंतिम दौर में पहुंच चुका है। जल संसाधन विभाग से शुक्रवार शाम 7 बजे मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण के जल संचालन के कार्य में अब 3 दिन और शेष रह गए हैं। इसके बाद नियमानुसार नहरें बंद कर दी जाती है, लेकिन किसानों की मांग के अनुसार 1-2 दिन और आगे नहरों को चलाया जाएगा, जिसके बाद नहरों को बंद किया जा सकता है। आमतौर पर 3 चरणों को मिलाकर 90 दिनों तक सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। इस समय 87 दिन पूरे हो चुके हैं। अब 3 दिन और शेष रह गए हैं। फिर भी अंतिम सिंचाई के लिए किसानों की मांग को देखते हुए 1-2 दिन और आगे बढ़ाया जा सकता है।